सावन माह के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में की जा रही है भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की दी अनुमति। और अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले यात्रियों की रायपुर हवाई अड्डे पर की जा रही है सघन कोरोना जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। भाइयों और बहनों के बीच स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करती हैं। भाई इसके बदले में अपनी बहनों को सुरक्षा और सहयोग देने का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। लेकिन इस वर्ष चीन के राखी उत्पादों का स्थान अब भारतीय कंपनियों और स्व सहायता समूहों ने पूरी तरह से ले लिया है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों और लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। प्रदेश में भी रक्षाबंधन का पर्व पूरे धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दरबार में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए आज सुबह मां दंतेश्वरी की पूजा विधि विधान के साथ की गई। रक्षा सूत्र की पूजा करके सबसे पहले राखी मां दंतेश्वरी और सभी देवी देवताओं को बांधी गई। मंदिर समिति ने इस दौरान कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन किया। सबसे पहले रुई को धागा के रूप में बनाकर शीतला माता मंदिर के तालाब में धोकर शुद्ध किया, फिर उसे प्राकृतिक रंगों से रंग कर माता को पहनाया गया। इस प्रथा में मां दंतेश्वरी को राखी बांधने के पहले पंचदेवों को कमल कलश के माध्यम से साक्ष्य के रूप में बुलाया जाता है और उसके बाद उनकी आरती की जाती है। यह प्रथा सदियों पुरानी है। आज भी राखी बांधकर राष्ट्र और राज्य के साथ ही विश्व को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की गई। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार इस प्रथा के मुताबिक माता को राखी बांधने से यह क्षेत्र हमेशा सुरक्षित रहता है। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को इस दिन महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अस्मिता और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों के पालन में ही असल सुरक्षा निहित है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग सोशल और फिजिकल दूरी के नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं और मास्क अवश्य लगाएं। उधर दुर्ग जिला पुलिस ने रक्षाबंधन के मौके पर अनूठी पहल करते हुए कोरोना योद्धाओं के साथ राखी का त्योहार मनाया। भिलाई स्थित शंकराचार्य कोविड-19 अस्पताल में पुलिस ने इन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ताली बजाकर स्वागत किया। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने कोरोना से लड़ने वाले इन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए समाज में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते रहने की अपील की। एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि संकट के इस दौर में जिला पुलिस इस महामारी से लड़ रहे योद्धाओं के साथ खड़ी है। और स्ट्रांग रखो, अपना खान पीन ध्यान रखो। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, बेचारे लगे हुए हैं, उनके अलावा स्टाफ नर्सेज हैं, सुरक्षा, इनको भी हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जो मेहनत है उसमें हम भी साथ हैं। शुभकामनाएं दे कि हम केवल यही बनाना चाहते हैं कि आप अगर इस युद्ध में लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ, प्रोत्साहन के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप जल्द स्वस्थ होइए, आइए।
कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिला पुलिस के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जो इस पूरे कोरोना अभियान में जुटे हुए हैं, आज के दिन उस त्यौहार को नहीं मना सकते हैं, तो उनको एक संदेश पूरे प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग डिस्चार्ज होकर बाहर निकले हैं उन लोगों को, और जो बहुत सारे कोरोना के संक्रमित पेशेंट्स हैं जो अभी अस्पताल में हैं या आइसोलेशन सेंटर्स में, उनको आज एक पुलिस प्रशासन की ओर से एक उपहार के रूप में इसको दिया जा रहा है। कैसा मैसेज जाएगा? सोसाइटी में बहुत अच्छा संदेश है और एक बहुत ही एक सराहनीय पहल है। और इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। आज सावन माह का आखिरी सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजनांदगांव शहर के शिव मंदिरों में भक्तों ने आज सुबह विधि विधान से जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर, शीतला मंदिर स्थित शिव मंदिर सहित सिंघोला स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग तीर्थ स्थल नहीं पहुंच पा रहे हैं। गंगा जल से वंचित श्रद्धालुओं के लिए केंद्र सरकार ने राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की व्यवस्था की है। यहां के मुख्य डाकघर में गंगोत्री से मंगाए गए गंगा जल का विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए अलग काउंटर भी खोला गया है। मुख्य डाकघर के डाक अधीक्षक कृष्ण कुमार देवांगन ने बताया कि सावन माह में गंगा जल का विशेष महत्व रहता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण लोग गंगोत्री हरिद्वार नहीं जा पा रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए डाक विभाग ने गंगा जल की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की अनुमति दी जाए, ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवारों और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों के परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक और चिकित्सा टीमों की जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 वार्ड और आईसीयू में भर्ती रोगियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,86,203 लोग कोविड के उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 40,574 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.76% हो गई है। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 2.11% तक आ गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 9,608 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 6,991 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं तथा 2,559 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल एक ही दिन में 81 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 3 मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने के लिए जागरूक कर रहा है। ऐसे में अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले सभी यात्रियों की रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में कोरोना जांच की जा रही है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी जा रही है। प्लेन लैंड करता है, पैसेंजर नीचे उतरते हैं या एयर से आते हैं, तो सबसे पहले उनको बैग को सैनिटाइज किया जाता है। सबको बोलते हैं कि अपने ई पास यदि मोबाइल में है या प्रिंट आउट है तो उसको चेक करते हैं। जिनके ई पास है उनको फर्स्ट फ्लोर में जो मेडिकल चेकअप है उसके लिए काउंटर पे भेजते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पल्स चेक किया जाता है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। इसी समय उनके हाथ में एक स्याही लगा देते हैं ताकि सुनिश्चित हो कि उनकी टेस्ट जांच हो चुकी है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आगे जाके वो अपना बैग लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं।
और इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग के 30 लोगों की टीम आने वाले लोगों की जांच कर रही है। 30 लोगों की हमारी टीम आने वाले यात्रियों की सेवा कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, जांच कर रही है। और यहाँ से जो स्क्रीनिंग होती है उसमें काफी सहयोग, काफी मदद मिली है कि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी भी देखभाल हो सके और उनकी लगातार समीक्षा करने के कारण संक्रमण भी उनके माध्यम से आगे ना फैले। वहीं विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें यात्री अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। कोरबा में कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 छोटे बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय विहार से एक परिवार स्कॉर्पियो से कोरबा के गोकुल नगर में श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान सुबह के वक्त तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन बांगो थाना के ग्राम परला के समीप सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकरा गया। इस दुर्घटना में एक महिला सहित 3 पुरुषों की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार 2 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डेयरी व्यवसाय से पढ़े लिखे बेरोजगार युवा दुग्ध उत्पादन की अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार के पशुधन विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता योजना के तहत इन युवाओं को पशुपालन के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड सक्ती में रहने वाले योगेश देवांगन इस योजना का लाभ लेकर प्रतिदिन 140 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें प्रति माह 30,000 रुपए की आमदनी भी हो रही है। श्री देवांगन ने बताया कि नौकरी नहीं लग पाने के कारण वे परेशान थे, मगर उन्होंने पशुपालन करने का निश्चय किया और ऋण लेने के बारे में विचार किया। मेरे को 12 लाख का मतलब जो लोन था उसमें 6 लाख रुपए का अनुदान था। अच्छा। तो वो मेरे को मिला 6 लाख रुपए, मतलब 50% पूरा छूट था हम लोग। तो मैं सीधा पशु चिकित्सालय जाके सब चीज़ की जानकारी लिया और लोन के लिए अप्लाई कर दिया और मेरा अप्लाई पूरा क्लियर भी हो गया। और जहाँ तक देखा जाए तो लोन से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत मिला है। हाँ। अच्छा। अगर लोन नहीं रहता तो मेरा काम चालू ही नहीं हो रहा था। और योगेश के इस कार्य में पशुधन विकास विभाग के अधिकारी भी उनकी काफी मदद कर रहे हैं। वे अपने जानवरों की नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाते हैं। अभी ठीक है। अभी मतलब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी जो हिसाब से बताया जा रहा हूँ, तो अभी का स्थिति थोड़ा खराब चल रहा है। अच्छा। बाकी होटल बंद होने के कारण हम लोग का दूध खपत होने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। बाकी हम लोग पनीर वनीर बना के अपना व्यवस्था बना ले रहे हैं। अच्छा। ऐसा हो गया है। और लगभग मेरा 150 लीटर समथिंग रहता ही है। लेकिन कभी ऐसा रहता है, कभी छोड़ा दिया तो मेरा कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा चलते रहता है, आगे पीछे होते रहेगा। अच्छा। तो पशुपालन कर योगेश देवांगन की बेरोजगारी तो दूर ही हुई है, साथ ही वे अब सफल डेयरी व्यवसायी के रूप में भी क्षेत्र में पहचाने जाने लगे हैं। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। भाई बहन के बीच स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। सावन माह के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में की जा रही है भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की दी अनुमति। और अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले यात्रियों की रायपुर हवाई अड्डे पर की जा रही है सघन कोरोना जांच। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।